साथियों, जय भीम। आप सोच रहे हैं सुनील भारती आए हैं लंबे अरसे बाद तो कुछ नए आंकड़े लाए होंगे। जी हाँ, जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास। हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। प्रतिवर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। विदेशों में पड़ा काला धन भारत में वापस आएगा। इस प्रकार के लोक लुभावन मुद्दे उन्होंने दिए। 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हालांकि कुछ हद तक 2024 ने राहुल गांधी ने इस पर लगाम लगाई और भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि आप हमें 400 सीटें देंगे तो हम संविधान बदल देंगे। शायद उत्तर प्रदेश में एक करारी हार भारतीय जनता पार्टी की हुई और उनका यह सपना अधूरा रह गया। वह 272 का आंकड़ा भी नहीं ला पाए। उधर नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से बीजेपी की केंद्र में सरकार चल रही है। अभी हाल ही में 4 राज्यों के चुनाव हुए, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार। भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से यह चुनाव जीते सब जानते हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि वोट चोरी, परंतु भारतीय जनता पार्टी बेहयाई से इन सब आरोपों को बड़ी आसानी से झुठला देती है। जी हाँ, मेरे पास आंकड़े हैं। आप शेयर बाजार की चकाचौंध को देख रहे होंगे। अभी हाल ही में सेंसेक्स ने 86,000 का आंकड़ा छुआ। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने लगभग 1,50,00,000 रुपए भारतीय शेयर बाजार से निकाले। वहीं दूसरी तरफ लगभग 5,20,00,000 रुपए जो हमारे घरेलू निवेशक हैं, जिनमें LIC, SBI के अतिरिक्त अन्य वित्तीय संस्थान, उन्होंने इतने रुपए निवेश किए, तब जाकर के शेयर बाजार 86,000 का आंकड़ा छू रहा है। वहीं आप दूसरी तरफ देखते होंगे, मोदी जी ने 100 भारत में स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, परंतु हम देखते हैं जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उन शहरों में थोड़ी सी ही बरसात में वहाँ की जो ड्रेनेज व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की केंद्र वाली सरकार में यदि देखा जाए तो आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार के मामले 2014 के सापेक्ष 2024 तक बढ़े हैं। जहां 2014 में दलित महिलाओं के बलात्कार की बात थी, वह 6-7 महिला प्रतिदिन थी, जो 2024 में आंकड़ा बढ़कर के 10 से 12 तक हो गया। भारत का जो क्राइम ब्यूरो है NCRB, वो सही आंकड़े नहीं दे रहा है, इसीलिए मुझे सही आंकड़े बताने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ऐसे लाखों हजारों मामले हैं जो कि पंजीकृत नहीं होते, अर्थात वो थानों तक नहीं पहुंच पाते, और पहुंचते भी हैं तो उनकी रिपोर्ट वहां पर लिखी नहीं जाती है। वहीं दूसरी तरफ चलते हैं, देश में लगभग 1,700 ऐसी कंपनियां हैं जो NCLT के दरवाजे पर खड़ी हैं और कह रही हैं कि हमने बैंकों से जो कर्जा लिया वह हम नहीं चुका पाएंगे, आप मेरी कंपनी को बेच दीजिए और उससे जो पैसा मिले आप रख लीजिए। 1,700 ऐसी कंपनियां हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के टॉप 100 जो कारपोरेट घराने हैं, बैंकें और वित्तीय संस्थान उनको आंख मूंद कर पैसे दे रहे हैं। अगर हम देखें 2014 में जो
कारपोरेट तथा अन्य, चाहे वो किसान हो या फिर पर्सनल लोन के मामले हों, उनका एनपीए लगभग 12-12.5% के आसपास था। भारतीय जनता पार्टी ने बैंकों का मर्जर करके उनकी बैलेंस शीट ठीक की। जो लोग पैसा मार ले गए, उस पैसे को उन्होंने बट्टे खाते में डाल दिया और उतना पैसा उन्होंने आरबीआई के जरिए बैंकों को दे दिया। अर्थात बैंकों की जो कॉपी है, बैलेंस शीट है, वो दुरुस्त कर दी गई। अब जाकर के लगभग यही कोई 2-3% अकाउंटों का एनपीए हो रहा है। इस प्रकार से देश से ये सारी बातें छुपाई जा रही हैं। उधर अगर हम बात करें घुसपैठियों की, असम में अभी हाल ही में जो सीएए की गणना की गई थी, जिनके अंतर्गत घुसपैठियों को चिन्हित किया गया था, जब पता लगा कि उन घुसपैठियों में हिंदुओं की संख्या अधिक है, तो वहां पर उनको बाहर नहीं भेजा गया। वहीं बंगाल हो या गैर बीजेपी शासित राज्य हों, वहां पर घुसपैठियों का मुद्दा लगातार गृह मंत्री और प्रधानमंत्री उठाते रहे हैं, परंतु आंकड़े नहीं दे रहे। दूसरी तरफ एसआईआर के माध्यम से बिहार में किस प्रकार से चुनाव जीता गया, यह किसी से छिपा नहीं है। विपक्ष टूट सा गया है। जो बीजेपी के साथ खड़ा होता है, वह आगे चलकर उसकी पार्टी ही पूरी तरीके से बीजेपी खा लेती है। साथियों, एक तरफ अगर हम देश में बेरोजगारी की बात करें, तो शहरी और ग्रामीण अंचल की बेरोजगारी वर्तमान में यही कोई 6% के आसपास औसतन है। लेकिन यह आंकड़े दुरुस्त नहीं हैं। ये आंकड़े काफ़ी हद तक मैनिपुलेट किए गए हैं उन संस्थानों के द्वारा, अर्थात केंद्र सरकार के इशारे पर। सच्चाई अभी बाहर नहीं निकली है। विपक्ष जितने भी मुद्दे लाता है, भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया के माध्यम से उन मुद्दों को झुठला देती है। एजुकेशन सेक्टर देखें, उसका निजीकरण, अस्पतालों का सेक्टर देखें, उनका निजीकरण, हाईवेज की बात करें, उनका निजीकरण। देश में निजीकरण की बयार चल रही है। सरकारी नौकरियां है नहीं। जिन युवाओं के हाथ में डिग्रियां हैं, वे सरकारी नौकरी पाने के लिए व्याकुल हैं, परंतु नौकरियां नहीं हैं। एक तरफ लगातार भाजपा जीत रही है और भारी बहुमत से। भारतीय जनता पार्टी का तर्क है, अगर मेरा प्रदर्शन देश में अच्छा नहीं है तो लोग मुझे वोट क्यों कर रहे हैं। लेकिन देशवासी हैं जो कि हकीकत को समझ नहीं रहे। एक तरफ हिंदू मुसलमान की राजनीति, अर्थात मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कही जाती है, लेकिन मेरे अनुसार देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के स्थान पर सवर्ण समाज का तुष्टीकरण किया जा रहा है। अर्थात अपर कास्ट में जो ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, वैश्य हैं या और भी जातियां, उन जातियों को भारतीय जनता पार्टी सीधे लाभ पहुंचा रही है। देश में ऐसी अनेकों घटनाएं हुई जो कालांतर में कभी नहीं हुई। उदाहरण के तौर पर पूर्व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गवई साहब पर जिस प्रकार से भरी अदालत में उनके ऊपर जूता उछाला गया, वह एक बेहद दुखद घटना थी। उस मुद्दे को अगर हम छोड़ दें तो दूसरी तरफ देखते हैं, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलता है, उस पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स रेड करते हैं। लगभग कांग्रेस के टॉप 300 नेता 2014 के बाद कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। या तो उन पर दबाव डाला गया, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए गए और उनसे कांग्रेस
से छुटा करके और अपने दल में शामिल कर लिया गया। हम हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि कांग्रेस में कभी रहे, इस समय असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका उदाहरण दे सकते हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना को किस प्रकार से तोड़ा गया, कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है, फिर भी वहां शिवसेना बनी रही। अब इधर बिहार में नीतीश कुमार की भी पार्टी तोड़ने पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। कुल मिलाकर के कहें तो देश के हालात बदतर हैं। आज जितने भी थाने हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायक और सांसद, उनका हुक्म चलता है, उन्हीं के हुक्म पर रिपोर्ट लिखी जाती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से प्रदेश का सांप्रदायिकरण किया है वह किसी से छिपा नहीं। कभी कैरेना 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 करने वाले लोग आज कैरेना का जिक्र नहीं करते हैं। अयोध्या में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हारी, उसकी टीस शायद उसके मन में अभी तक है, और यह किसी से छिपा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के विश्वास पर, खास तौर से आदिवासी हों, दलित हों, अति पिछड़े हों, अल्पसंख्यकों में मुस्लिम समुदाय के लोग हों, उनके साथ जिस प्रकार से अन्याय किए जा रहे हैं, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। चाहे मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समाज के व्यक्ति पर प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति द्वारा पेशाब की गई हो, या मॉब लिंचिंग का मामला हो, या दलित महिलाओं पर बलात्कार का मामला हो, दलितों की हत्याओं से जुड़ा हुआ मामला हो, जिनमें सहारनपुर की घटना ले सकते हैं। दूसरी तरफ जो भाजपा के विरोध में है, कहीं ना कहीं उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। जो भाजपा के साथ है वह कितना ही बड़ा माफिया क्यों ना हो, वह पाक साफ है, और जो पाक साफ व्यक्ति अगर किसी विपक्ष में है तो वह सबसे बड़ा माफिया है। आप जरा गौर कीजिए कि हम खड़े कहाँ हैं। साथियों, मैं आपको बताता चलूं, कल 1 दिसंबर 2025 है। कल मेरा बर्थडे भी है, इसीलिए हम आप सभी से यह उम्मीद करते हैं कि आप ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करिए कि हम आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी लाते रहें।